एक छोटे से कस्बे में एक सुंदर सा घर था। उस घर में एक दंपत्ति रहते थे। काम और रोजगार की तलाश में वे दोनों अपने सपनों के पीछे किसी दूसरे शहर निकल गए। धीरे धीरे साल बीतते गए और वो घर जिस पर कभी उनकी हंसी, खुशी की छाप थी, सुनसान और वीरान होता चला गया। कभी बच्चों की खिलखिलाहट और दीपों की रोशनी से जगमगाने वाला घर अब टूटे दरवाजों, जंग लगे ताले और जाले से भरी दीवारों के बीच बस एक कंडहर बनकर रह गया। एक दिन एक आदमी जिसका कोई ठिकाना न था, उस पुराने कंडहर में आकर ठहर गया। शुरू में तो वह बस बारिश और धूप से बचने के लिए रुका था, लेकिन फिर उसने उस उजड़े घर में अपनेपन की झलक देखी। धीरे धीरे उसने वहां सफाई शुरू की, टूटी खिड़कियों को संभाला, आंगन के झाड़ झंखाड़ हटाए, टूटी दीवारों को अपनी मेहनत और सादगी से सहारा दिया। हाँ, वह घर पहले जैसा तो कभी न हो सका, लेकिन अब वह एक जर्जर कंडहर नहीं, बल्कि एक पुराने पर संवारे हुए खूबसूरत मकान की तरह दिखने लगा। वक्त बीता और एक दिन अचानक उस घर के असली मालिक लौट आए। उन्होंने देखा कि कोई अनजान व्यक्ति उनके घर में रह रहा है। उन्हें गुस्सा आ गया। उनकी आंखों में बस अतीत की छवि थी, वह घर जो कभी उनका था और जो अब बदला बदला खूबसूरत घर सा लग रहा था। उन्होंने उस आदमी पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमने मेरा घर खराब कर दिया है, यह घर तुम्हारा नहीं है, निकल जाओ यहां से अभी के अभी। वह आदमी जो महीनों से उस घर में अपनी मेहनत और पसीना बहाकर उसे संवार रहा था, चुपचाप खड़ा रह गया। उसके दिल में कोई शिकायत न थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने तो बस इस कंडहर को जीने लायक बनाया था, इसे गिरने से बचाया था। अगर आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूं, लेकिन याद रखिए, मैंने इस घर को बर्बाद नहीं किया, बस फिर से सांस लेने का मौका दिया था। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। घर फिर से वीरान खड़ा रह गया। इस बार टूटी दीवारों से नहीं, बल्कि टूटे विश्वास और अनकहे शब्दों से। कभी कभी हम अपने पुराने रिश्तों, जगहों और यादों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। समय की मार से वे चीजें टूट फूट जाती हैं। अगर कोई और आकर उन्हें संवारने की कोशिश करे तो हमें उसके प्रयासों की कद्र करनी चाहिए, न कि उसे ठुकराना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि मकान हो या इंसान, दोनों टूटने पर भी सुधारे जा सकते हैं, और जो उन्हें सुधारता है वह दुश्मन नहीं, बल्कि जीवन का संवारने वाला होता है।